हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिकी कोचिंग राजस्थान में आपका वेलकम है। देखिए आज हम आपको बायोलॉजी में क्लास 12th वालों के लिए क्लास 12th वालों को लेसन 9th खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति बताना है। अगर आप लोगों ने और वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको नोट बनवा रहे हैं, नोट में कोई चीज छूटे ना, इसीलिए आपको नोट देने के लिए लेक्चर नोट दोनों साथ एक तरफ से एक लेसन को खत्म करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बड़ी अच्छी में हमको बड़ी खुशी है। देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्य नीति। देखिए खाद्य उत्पादन में जो होते हैं खाने वाले, देखिए खाद्य मतलब खाने वाली चीजें जो होती हैं, कैसे उत्पादन होती है, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। खाद्य उत्पादन देखिए जैसे पशुपालन है। देखिए खाद्य उत्पादन वाले पर देखिए पशुपालन है। अब देखिए कि पशुपालन से आपको क्या फायदा है। देखिए पशुपालन है ना, जैसे गाय भैंस बकरी मुर्गी, जैसे ये सब क्या, इससे में दूध मिलता मांस मिलता है। देखिए है ना, यही पशुपालन से इसके इसके जो गाय इसके जो गोबर है खाद्य, देखिए वो खाद्य बनाए जाते हैं और खेतों में डालकर एक अच्छे नए किस्म के फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, एक पशुपालन से हमें फायदा है। और हम आपको नोट भी देते, बहुत शॉर्टकट में बताते हुए निकलेंगे, आपको नोट भी देते लिखवाते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मुर्गी फार्म में इसको पशुपालन जो होता है जैसे डेयरी फार्म में आता है, ध्यान दीजिएगा ये डेयरी फार्म में आता है। किसमें आता है? डेयरी फार्म में आता है। नंबर 2 देखिए मुर्गी पालन है। नंबर 2 आपका देखिए मुर्गी पालन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको कुक्कुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कुट। ठीक है, ये कुक्कुट में आता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे देखिए मधुमक्खी है। क्या है? मधुमक्खी है। मधुमक्खी से में देखिए क्या होता है, देखिए मुर्गी पालन से में क्या कारण जो कुक्कुट पालन होता है, देखिए पूरा इसको पोल्ट्री फार्म, कुक्कुट को पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्म कहते हैं। मुर्गी के मांस खाते हैं, अंडा मिलता है, यह खाद्य में हमारे ऊपर। मधुमक्खी में देखिए मोम है, शहद है, तरह तरह की दवाइयां हैं, तरह तरह की दवाइयां मधुमक्खी से छत्ते से जो हमें तरह तरह की चीजें हमें मिलती हैं। इसमें देखिए नर मक्खी होती है, नर मादा दो तरह की होती है, एक ड्रोन होती है। तो इसी चीजों को हमको पढ़ते हुए हमको आगे बढ़ना है। चलिए देखिए और हम आपको बताते हैं। देखिए इसके बाद हमें आपको बीटी बैगन पढ़ना है। क्या? बीटी फसल। बीटी फसल देखिए बीटी फसल का पहले ही हमने वीडियो बना दिया है। अगर हम देखिए एक ब्राजील थ्यूज में थोरिज में है, इसके फुल फॉर्म एक तरह के कीटाणु है जो बैगन में, देखिए बैगन में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कीड़े होते हैं। तो एक तरह की बीटी फसल शहरों में और जैसे बड़े बड़े विदेशों में सब उगाए जाते हैं ताकि उस कीड़े, तो जो कीड़ा रहता है, जैसे उसमें कीड़ा आता है तो उसमें जो जीवाणु रहता है में जो रहता है वो सिर्फ जीवाणु को ही, उसमें कीड़े को ही मारता है। कीड़े में जाने पर वो एक्टिव हो जाता है और हम लोगों के अंदर खाने पर वो एक्टिव नहीं होता है। तो ये बीटी फसल में जैसे गोल्डन धान है, कपास है, राइस है, मतलब ये सब चीजें जो उसमें आती हैं उगाई जाती हैं खाने के लिए बनाई। अब हम आपको नोट देते हुए आगे निकलते हैं। नोट देंगे, आप एक बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। पूरी बुक से बहुत शॉर्टकट में आपको लिखवाएंगे, बहुत जो इंपॉर्टेंट है वही आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये देखिए जो लेसन, देखिए लेसन ये 9 है। 9 के बाद देखिए चैप्टर का नाम खाद्य उत्पादन वृद्धि की कार्य नीति है। देखिए स्ट्रेटजीज फॉर इंचेंटमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए आप लोग डाल लीजिए चैप्टर का नाम, देखिए लेसन 9 है, लेसन 9। इतना डालने के बाद अब आप इसमें देखिए हेडिंग डालिए। देखिए हेडिंग डालिए खाद्य उत्पादन में सुधार। देखिए मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से भोजन की आवश्यकता भी उसी अनुपात से बढ़ रही है। इसी का खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं उसमें पोषक तत्वों का अधिक से अधिक समावेश कृषि की मुख्य आवश्यकता है। पशुपालन तथा पादप प्रजनन से संबंधित जैविक सिद्धांतों की खाद्य उत्पादन की तीव्र गति से बढ़ने के हमारे प्रयासों में मुख्य भूमिका होती है। मानव भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है? पौधा है। देखिए इसीलिए मैं आपको बता रहे थे। देखिए आप लोग पहले ओके, देखिए आप लोग इसको देख कर राइट कर लीजिए, न दिखाई दे, देखिए ऐसे भी देख लीजिए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिखते हुए आगे निकलिए एकदम। देखिए दोस्तों अगली हेडिंग डालिए पशुपालन। क्या डालेंगे? पशुपालन। एनिमल्स
हस्बेंड्री, देखिए है हस्बेंड्री, ये देखिए हेडिंग रहेगी पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, बस इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लिखना है खाली, एकदम पूरा। देखिए पशुपालन, देखिए पशुपालन व्यवहारिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पालतू पशुओं को देखिए ना मितव्ययितापूर्वक एवं स्वस्थ रखने की कला का ज्ञान कराती है। पशुपालन विज्ञान के अंतर मुख्यतः पशु प्रजनन, पशु पोषण एवं पशु रख रखाव का गहन व विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शिप इतना आपको लिखना है। ओके, चलिए आप लोग देखिए लिख लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद इसमें थोड़ा सा इतना आप लिखेंगे, इसके बाद आप नीचे आ जाइए थोड़ा सा। देखिए नीचे यहाँ से अपन देखिए जहाँ से हेडिंग लगी हुई है, इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आज भी मानव के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि उनके उत्पादनों में उपयोग भोजन के रूप में होता है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन भी पशुपालन के क्षेत्र में ही आते हैं। देखिए दिखाई दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए बस इसी जगह लिखना, ये जहाँ निशान लगाएं बस यहीं तक, बस यहीं तक बस निशान जहाँ लगा है, उसके बाद ज़्यादा मत लिखिएगा, एकदम नोट खराब हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा लिखना है। अब अगली हेडिंग है डेयरी फार्म प्रबंधन। क्या डेयरी फार्म मैनेजमेंट। देखिए डेयरी उद्योग के कृषि प्रबंधन, जिसमें मानव के प्रमुख खाद्य पदार्थ जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, खोआ, पनीर आदि दूध से प्राप्त होते हैं। दूध की आवश्यकता पूरा करने के लिए गाय, भैंस आदि का पालन करते हैं। इनकी सुरक्षा, देखिए यहाँ तक आप लिख लीजिए, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं। बस देखिए इतना छोटा छोटा लिखवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत न पड़े। देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिए। चलिए देखिए इनकी सुरक्षा, फिर यहाँ सबको लिखना, बस यहाँ से हुआ स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस व्यवस्था को दुग्धशाला व्यवस्था कहते हैं। बस कहते हैं तक आप लिखिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। देखिए दोस्तों यहीं तक लिखना, हुआ स्वास्थ्य पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस व्यवस्था को दुग्धशाला व्यवस्था कहते हैं। बस यहीं तक लिखना, इससे ज़्यादा नहीं। आप लोग देख लीजिए, बस उस पर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से आपको लिखना है पशुओं को संक्रामक, देखिए ना, ये तो आगे आगे बढ़ते हुए देखिए, आइए यहाँ तक लिखना। देखिए इसके बाद फिर यहाँ से लिखना आपको, पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु, है ना, देखिए इतना हो गया। नीचे आइए, देखिए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु टीकाकरण तथा पशु चिकित्सक द्वारा नियमित जांच होनी चाहिए। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना श्वेत क्रांति कहलाता है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान द्वारा तथा राष्ट्रीय पशु दुग्ध विकास द्वारा तथा राष्ट्रीय दुग्ध संगठन NBC द्वारा चलाया गया ऑपरेशन फ्लड तथा श्वेत क्रांति के कारण हुई। श्वेत क्रांति कार्यक्रम को निम्न चरणों में बांटा गया है, लेकिन बस आप यहीं तक लिखिए, कारण हुई। ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए, आप लोग को लिखना है तो। देखिए श्वेत क्रांति को लागू किया गया। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है, देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है, इसको भी लिखिए आप लोग। देखिए ऑपरेशन फ्लड इतने लिख लीजिए, दूध से है। ठीक है, देखिए 3 चरणों में लागू किया गया। ऑपरेशन फ्लड प्रथम, ये दूध से संबंधित, बस इतना ही लिखिएगा, ऑपरेशन फ्लड प्रथम। ठीक, और ज़्यादा मत लिखिए एकदम। चलिए
न दिखाई दे, देखिए इसे देख लीजिए, हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुक्कुट फार्म प्रबंधन, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। बहुधा कुक्कुट पोल्ट्री शब्द का प्रयोग मुर्गी, बत्तख, पक्षी व गीज के मांस के लिए किया जाता है, परंतु संभवतः अन्य पक्षियों के मांस भी से सम्मिलित मुर्गी पालन की व्यवस्था मांस व अंडे के लिए की जाती है। मांस व अंडे अत्यंत उपयोगी भोज्य पदार्थ। आंध्र प्रदेश भारत सबसे प्रमुख अंडे उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए बस इतने आपको लिख लीजिए, बस इतने थोड़ा थोड़ा लिखवा रहे हैं, आप पूरा क्या करेंगे लिख के देखिए, है तो बहुत ढेर सा, लेकिन आप पूरा क्या करेंगे बस इतना इतना लिखिए, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, नॉलेज आपको हो जाए। ओके चलिए आगे बढ़ें। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो पास करके लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे, इसके बाद मुर्गी पालन में थोड़ा सा आप यहाँ से लिख लीजिए, मुर्गी की जातियाँ, है ना। देखिए अंडे देने वाली जातियाँ मिनोरिका, वाइट, लेगनान तथा एंकोवा आदि हैं। मांस देने वाली जातियाँ हैं ब्राह्मण, सनसेक्स, लैंगसन आदि, असील, देखिए है ना, असील आदि हैं, है ना। द्विउद्देशीय जातियाँ देखिए डोरकिंग न्यू है, हम सर प्लाई माउथ रॉक आदि हैं। देखिए इतना लिख लीजिए आप। चलिए हो जाए आपका बनावन। इतना हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए मुर्गी पालन आपका ख़त्म कर दिए, अब आप आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए, देखिए पशु प्रजनन, एनिमल्स ब्रीडिंग। देखिए पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पशुओं को उत्पादन को बढ़ावा देना, अच्छी नस्ल के पशुओं को संख्या को बढ़ाने में योगदान प्रदान करता है। पशुओं को वह समूह जो आकार, प्रकार आदि, देखिए आदि समान हो, एक नस्ल कहलाता है। ठीक है, देखिए पशु प्रजनन की समस्या, हमारे देश पशु प्रजनन की अनेक समस्याएं कमियां होने से, ठीक है, देखिए कमियां होने से पशु अस्वस्थ बीमार रहते हैं, तब प्रतिबद्ध भारी संख्या में उनकी मृत्यु हो जाती है। पशु प्रजनन की प्रमुख समस्याएं हैं, देखिए पशुओं को संतुलित आहार न मिलना, देखिए इसको यहाँ पे लिखना है, समझ लीजिए एकदम पूरा। पशुओं को संतुलित आहार न मिलना, पशुओं की बीमार रहना, पशुपालन के प्रजनन सिद्धांतों ज्ञान न होना, पशु गर्भाधान विधि तथा सुविधा का उपयोग न करना, देखिए संतानों की मृत्यु दर में अधिक होना, कुपोषण का, पशुओं की कमेच्छा की कमी, पशु, है ना। देखिए पशुपालन द्वारा प्रजनन समस्या ब्लेग न रखना, पशुपालन द्वारा पशु नस्ल का रख रखाव न किया जाना, कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में प्रशिक्षित अनुभवी प्रशिक्षुओं की कमी। देखिए बस यही सब, ये कोर्स बहुत आसान है, देखिए आप लोग एकदम देख के लिख लीजिए। देखिए बता दिए ना, देखिए अगर न दिखाई दे तो आप लोग वैसे भी कर, देखिए दिखा दे रहा आपको, देखिए अब दिखाई दिया, लाइट जलाना भूल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मधुमक्खी पालन आता है। अब क्या आता है, मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव करना मधुमक्खी पालन का मौन पालन कहलाता है। देखिए मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव करना मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाता है। यह दीमक की भांति एक सामाजिक और बहुरूपी कीट होती है और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, न दिखाई बताइएगा आप लोग एकदम, है ना। देखिए हो गया ना, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है इसमें। देखिए रानी मक्खी है, नर मक्खी, ये सब नहीं लिख पा रहे हैं, अब क्या करेंगे, सब लिख के पूरा, खाली हल्का नॉलेज आपको रहे बस, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद तो आगे लेक्चर आपको देते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे, आप पहले नोट बना लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मधुमक्खियों की आर्थिक महत्व, हेडिंग डालिए, उसमें थोड़ा लिखिए। देखिए फूलों को परागण करती हैं, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, जैसे मालूम है आपको है, एक फूल से परागण लेकर दूसरे फूलों की वर्तिका पर पहुँचाकर मधुमक्खियाँ फूलों के परागण के अति महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।
ठीक है। अतः एक किसानों की मित्र, बस इतना इतना लिखिए। इतने तो आप पीछे लेक्चर दिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना नहीं चाह रहे हैं। देखिए रोक रोक के आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको कोई गड़बड़ ना होने पाए। चलिए हो गया। अब देखिए नीचे फिर आते हैं। अब मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी का मोम वाला पाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें लिखिए, इसमें भी थोड़ा सा लिखिए मधुमक्खी का मोम। देखिए मधुमक्खी का पूरा छत्ता मोम का बना होता है। मोम प्राय सफ़ेद, कभी कभी हल्का पीला सा होता है। विविध प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों को तैयार करने में आधार पदार्थ के रूप में इसका व्यापक उपयोग होता है। देखिए है ना, बस इतना ही लिखिए एकदम पूरा। फिर मधुमक्खी का विष, देखिए ये भी लिख लीजिए। ये तेज अम्ल होता है जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिजैविक औषधि के गुण होते हैं। रुधिर में पहुंचकर यह विष शरीर की सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाता है तथा अन्य विषैले जंतु, दंत, रुधिर छिड़ता, गठिया आदि कई रोगों, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, कई प्रकार के नेत्र चर्म रोग आदि, देखिए रुधिर चाप आदि उपचार में इस विष का प्रयोग किया जाता है। ओके माय डियर, देखिए आपको सब बता दिए ताकि आपको आता रहे। देखिए कहीं छूटे ना। देखिए दोनों के एक हो गया, मधुमक्खी पालन देखिए ख़त्म हो गया। लेकिन आपको पता है ना कि बहुत छोटे छोटे लिखवा रहे हैं ताकि चलिए आगे बढ़ते हैं। चले देखिए इसको यहाँ तक लिखना है, इसको यहाँ तक लिखना है। हो गया ना। चलिए देखिए मत्स्यिकी, देखिए ध्यान देखिए मत्स्यिकी में मछली पालते, फिशरीज। मत्स्यिकी मछली जो अन्य जातियों को पकड़ना तथा उनका प्रसंस्करण, भंडार तथा बेचना एक प्रकार का, देखिए मछली तथा अन्य जलीय जंतुओं को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, भंडारण तथा बेचना एक प्रकार का उद्योग है जिसे मत्स्यिकी कहते हैं। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। ओके। अब देखिए इसमें मत्स्य पालन, मछली प्रोटीन का, देखिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसमें विटामिन ए तथा डी विभिन्न तत्वों की मात्रा से अधिक होती है। मछली पालन आलवड़ी तथा लवड़ी दोनों प्रकार के जलों में किया जाता है। देखिए वो कितना लिख लीजिए। फिर देखिए आलवड़ी जल की मछलियाँ, आलवड़ी, देखिए आलवड़ी जल की प्रमुख मछलियाँ रोहू, कटला, ठीक है, कटला, देखिए सामान्य कार्प, तिलका है, ये झील, तालाब, जलाशय आदि में मिलती हैं। देखिए लवड़ी जल की मछलियाँ हिल्सा, सरडाइन, मैकरेल तथा देखिए पाम्फ्रेट प्रमुख लवड़ी मछलियाँ हैं। ये समुद्र और जल में जीवित रहती हैं। लवड़ जानते हैं ना, साल्ट, अरे हाँ उसी को यार, तुम लोग जो बोल रहे हैं सही नहीं बोल पा रहे हैं। कौन कह रहा है जी? देखिए मैं नीचे थोड़ा सा और लिखना है, थोड़ा देखिए। मछली पालन की उन्नति के लिए प्रयासों को नील क्रांति के नाम से जानता है। ये ध्यान दीजिएगा, मछली पालन की उन्नति के लिए प्रयासों को नील क्रांति के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए सब लोग पूरा। चलो देखिए पहले इधर दिखा देते हैं आपको। इतना आपका हो गया ना। देखिए नीचे भी लाइन देख लीजिए, बस इतना ही लिखना आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया। अब अगली हेडिंग डालिए, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। क्या डालना है? पादप ब्रीडिंग। देखिए पादप प्रजनन क्या है? देखिए पादप प्रजनन पौधों की आनुवंशिकी में हेरा फेरी की केंद्रित किसी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंतर्गत समाज के उपयोग के लिए पौधों की नई व उन्नत किस्म की तैयार की जाती हैं। पादप प्रजनन
पादप प्रजनन क्या है, देखिए यहाँ से लिख लीजिए। उसके बाद आपको देखिए अब नीचे से लिखना है हरित क्रांति, देखिए यहाँ तक है ना। देखिए हरित क्रांति की पूर्ण रूप से पादप प्रजनन की तकनीक आधारित है। इस तकनीक द्वारा गेहूँ धान, देखिए मक्का है, ये मक्का है, देखिए मक्का आदि से अधिक उत्पादन तथा रोग निरोधक किस्मों का विकास किया गया है। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर देखिए MS स्वामीनाथन है। ठीक, देखिए पहले लिख लीजिए आप लोग, तब आगे बताते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना दिखाई दे, देखिए इस तरह देखिए। देखिए वो छोटा छोटा काट आपको लिखवा रहे हैं। देखिए कभी कोई पूछता है हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव पर पड़ा गेहूं पर, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं ये गेहूं पर। ओके, गेहूं अब याद कर लीजिए। हरित क्रांति का सबसे बड़ा, इसके जनक तो MS स्वामीनाथन है, और सबसे बड़ा प्रभाव गेहूं चावल पर है। गेहूं धान चावल जो भी आप कर लेंगे, क्योंकि इसमें ये इस हरित क्रांति में ये दिखाया गया था, इस हरित क्रांति में ये दिखाया गया था कि अधिक से अधिक गेहूँ चावल की पैदावार की जाए ताकि देश में खाद्यान्नों की कमी ना होने पाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद एक नोट में यह लिख लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, देखिए पूछता क्वेश्चन एक नंबर है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। इसको देखिए IARI का फुल फॉर्म भी है, देखिए इसको लिख लीजिए आप लोग, देखिए इसको लिख लीजिए आप लोग, देखिए फुल फॉर्म में लिख लीजिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक, IARI का फुल फॉर्म है, आराम से लिख लीजिए। देखिए हिंदी में दिखाई दे रहा है। सिर्फ A लाइन लिखिएगा बस, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, ये बहुत आता है। चलिए हमारा कोर्स देखिए पूरा होने में दो टॉपिक और लिखवाने, 2-3 टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, BT क्रॉप्स। देखिए क्या है BT क्रॉप्स। ओके, आप लोग को इसको बढ़िया से लिखना है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, चलिए दिखाई देगा, पूरा देख लीजिए। चलिए देखिए, ये फसलें जो प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित की जाती है, इन फसलों कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि BT जिन की उत्पत्ति का एक पादप जाते हैं पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। BT एक प्रकार के प्रतिविष है। देखिए बैसिलस, देखिए थ्यूरिनिज्म है ना, ये हमको पता है, इसका फुल फॉर्म बैसिलस थ्यूरिनिज्म। BT जीवाणु निर्मित करते हैं। BT जीव विष की जीन को जीवाणु से निकालकर पौधे में स्थापित कर देते हैं। इससे पौधे फसल प्रतिविष बनने लगता है और कीटनाशक कीड़ानाशक की आवश्यकता नहीं रह पाती। इस प्रकार ये फसलें देखिए है ना, BT फसल कहते हैं, उदाहरण कहते हैं, उदाहरण है BT कपास है, BT मक्का है, BT धान है, BT टमाटर है, BT बैगन है, BT आलू है, BT सोयाबीन है आदि। BT तंबाकू का निर्माण सबसे पहले किया गया। बस देखिए लास्ट पॉइंट है, अब घबराए मत एकदम। लेकिन नहीं दिखाई दे आपको, दिखाई दे ऐसे दिखाई दे रहा, चलिए देखिए, चलिए जैसे दिखाई दे वैसे बताइए आपको, लेकिन वो बड़ा कर देना है, एक कट जाएगा, लेकिन इतने देखिए। ठीक, अब BT का पाथ थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट लिखा देते हैं आपको, आपका जल्दी हो जाएगा। लिख लीजिए एकदम, देखिए एकदम अपन नगी कर देते हैं ताकि देखिए आपको छूटे ना, अगर छूटा हो तो आपको देख लीजिएगा। चलिए देखिए, देखिए कोई छूटा है, देखिए पूरा नहीं आ रहा मोबाइल में, क्या करें भाई इसके लिए।
चलिए पूरा भी देख लीजिए, सफ़ा तो कर रहे हैं अपना। चलिए हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, छूटा नहीं ना किसी का, छूटा तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए हेडिंग डालिए बीटी, देखिए अगली 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 हेडिंग है बीटी कपास। देखिए बीटी कपास है ना। अब देखिए आगे हेडिंग डालिए बीटी कपास। देखिए बैसेथ्यूरिन में नामक जीवाणु एक ऐसी प्रोटीन जो विष का निर्माण करते हैं जिससे अनेक प्रकार के कीट, तंबाकू कीट, सैनिक कीट, मृग कीट की नष्ट करने की क्षमता होती है। बैसिलस जीवाणु से बना जीव जो होता है, जीव विष किस नाटक होता है लेकिन जीवाणु से निष्क्रिय होता है, कीट में बहुत सक्रिय हो जाता है तथा कीटों की मृत्यु हो जाती है। बस इतना ही लिख लीजिए आप, बहुत इतना है कि अगर और लिखना तो अपना और लिख लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम। लेकिन हम लोग जो मेन है बस वही लिखवा रहे हैं आपको। देखिए एकदम पूरा मेन जो है, देखिए ठीक। चलिए चैप्टर खत्म होने जा रहा है, बस थोड़ा 2-4 क्वेश्चन और करवा दें, थोड़ा से मेन जो पॉइंट है तो हो गया समझ लीजिए। बस इतना ही पेपर में आने की संभावना है, इतना। देखिए कोई छूटे ना, बड़ा होकर दे रहे हैं। लेकिन मेरा कैमरा तो उतना अच्छा नहीं है। चलिए हो गया, चलिए हो गया तो अच्छी बात है। आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए 1-2 पॉइंट इधर से लिख लीजिए, थोड़ा ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा गया है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत आता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना गया है, ठीक। और देखिए स्वामीनाथन ने नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ मिलकर कार्य किया और उसके द्वारा भारतवर्ष में प्रतिवर्ष गेहूं की मैक्सिकन किस्मों द्वारा हरित क्रांति लाई गई। ओके, देखिए लिख लीजिए। लेकिन नहीं दिखाई दे, देख लीजिएगा। मैक्सिकन, ओके, देखिए बिना दिखवाए नहीं जाएंगे मोबाइल में। अब दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए हरित क्रांति क्या है। देखिए हरित क्रांति क्या है, इसके जनक का नाम देखिए, कहा ना ये क्वेश्चन देखिए बहुत आता है, इसीलिए हम आपको कर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कैसे आता है वो हम आपको। हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति पूर्व से, देखिए आप लिख लीजिए। अब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बहुत थक गए हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही है थोड़ी। देखिए लेकिन ये लिख पढ़ते हैं। हरित क्रांति पूर्व से पादप प्रजनन तकनीक आधारित है। इसके अंतर्गत आधुनिक वैज्ञानिकों ने फलों, सब्जियों, अनाजों, दलहन, कपास आदि का उत्तम नस्ल उत्पन्न है। इनकी उपज में वृद्धि करने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। यह पादप प्रजनन तकनीक द्वारा गेहूँ, धान, मक्का आदि से अधिक उत्पादन रोग निरोधक किस्मों का विकास किया गया। इसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के कारण भारत तथा अन्य देशों में कृषि उत्पादन में तीव्र हुई। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है तथा भारतीय जनक जो हैं, देखिए विदेशी हैं, ये भारतीय हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। देखिए मत सोचिए कि दोनों एक हैं, लेकिन ये दिखाया दोनों लाइट से भी दिखाया था, इससे भी दिखाया है ना आपको। ये कोई छूटने ना पाए आपका, ठीक। देखिए आपको दिखाई दे रहा है। चलिए लिख लीजिए।
देखिए ये भी वीडियो एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया, इसकी इसी एक ही पार्ट में। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा है, एकल कोशिका प्रोटीन क्या कि नहीं, 2 एकल कोशिका प्रोटीन के वास्तविक नाम बताइए। देखिए मानव जाति की संख्या जिस दर से बढ़ रही अनुपात में अनाज उत्पादन में, देखिए है ना, उत्पादन से मांग पूरी नहीं हो रही। इससे स्पष्ट होता है कि कोई पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य विधियां अपनाई जाती है। इनसे प्रमुख विधियां एकल कोशिका प्रोटीन है, देखिए स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है। ठीक, देखिए देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए हम आपको बताते जा रहे हैं। देखिए हरित क्रांति पर टिप्पणी आता है ना, इसीलिए देखिए हम आपको लिखवा रहे थे, देखिए जो आया है इसीलिए। ओके चलिए लिख लीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हम अभी हम आपको दे, भारत में देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। देखिए भारत में सफा लिखना चाहिए। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, कि कहा जाता है कि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप चुन के निकालिए। और देखिए इधर एक क्वेश्चन और दिया, भारतीय कृषि अनुसंधान IARI स्थित कहाँ है। देखिए आप लोग को दोनों छोड़ के दोनों आंसर लगाना है, भाई पीछे देखिए लिखवाए हैं, ठीक है। देखिए तभी आपको समझ में आ रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, जब प्रबलीकरण का अर्थ लिखिएगा, व्याख्या कीजिए। देखिए बस ख़त्म हो गया है, अभी क्या करेंगे कि जो देखिए क्वेश्चन किस तरह आए हुए हैं ये हम आपको देखिए लिखवा दे रहे हैं थोड़ा, तो तुम जानते देखिए हम आपको ज़्यादा मत सोचिएगा, आपको हम बहुत ज़्यादा फालतू लिखवा रहे हैं। देखिए जब प्रबलीकरण का अर्थ लिखिए, व्याख्या भी कीजिए। देखिए देखते चलिए, देखिए जब प्रबलीकरण, देखिए दिखा लाइट जला दें, चलिए मैंने लाइट अच्छी है। देखिए उन्नत खाद वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य में किए जाने वाले फसल या पादप प्रजनन को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रबलीकरण कहते हैं। इसके द्वारा प्राप्त जैव पुष्टिकरण, विटामिन, खनिज तथा स्वास्थ्यवर्धक वाली प्रजाति फसलें जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोगी माध्यम है। उन्नत पोषक गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए निम्न सुधारने का उद्देश्य से प्रजनन किया गया है। प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता, तेल अंश तथा गुणवत्ता, ठीक है, विटामिन की गुणवत्ता, सूक्ष्म पोषक तथा खनिज की गुणवत्ता। ठीक है, देखिए इतना ही लिख लीजिएगा बस। अभी और 2-4 क्वेश्चन और बताए थोड़ा, उड़िए मत सभी लोग, सभी बच्चे उड़ेंगे तो आपका काम नहीं होगा। अब तब फसलों की किस्म बताने जा रहे हैं। देखिए रोज वीडियो आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको एकदम कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना होने पाए। चलिए अब लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं कि सस्य पादपों के लिए देखिए बताने जा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है ना, देखिए सस्य पादपों की 5 संकरण किस्मों के नाम है जिनका विकास भारतवर्ष में हुआ है। ठीक, देखिए भारत में सस्य पादपों का संकरण देखिए दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है साफ। अब कितना साफ करें। देखिए भारत में सस्य पादपों की संकरण किस्म जैसे देखिए किस्म धान, गेहूँ, मक्का, भिंडी तथा सरसों का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। इन किस्मों कुछ इस प्रकार है। देखिए धान है, देखिए धान है, पद्मा, बाला, IR 81, ये सब इनका नाम है। आता है एग्जाम में भाई, पूछते हैं तो क्या करें एकदम।
ओके। देखिए गेहूं का जो है कल्याण, सोना, सोनालिका, हीरा मोती, हिमगिरी है। मक्का का रंजीत है, डेक्कन, हाइब्रिड, गंगा, एक विक्रम, भिंडी का पूसा, सवानी, पूसा 41, सरसों का पूसा, गोल्ड क्रांति, SIRH, पूसा गौरव है। ओके, देखिए लिख लीजिए आगे, तो बिना बताए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देख लीजिए, देखिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। देखिए हम आपकी नोट बनवाने में हम भूमिका निभा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना कोई बात नहीं है, ठीक। ना ही क्या, अगर आपने देख लिए तो इतनी बड़ी बात है, लेकिन नोट बनवा दे रहे हैं आपका एकदम पूरा फर्स्ट क्लास, आपकी नोट तैयार हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी है, देखिए मछली, देखिए ना, देखिए एक क्वेश्चन ये भी है। देखिए अब बताइए, देखिए मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शब्द प्रयोग किया गया, मछली के लिए देखिए क्या है, अभी देखिए कौन बताएगा। देखिए श्वेत क्रांति, इसमें से आप ढूंढ के लिखिए, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग ढूंढ के लिखिए और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिएगा क्या होगा, तब जाने कि आप लोग पढ़ रहे हैं ना, था कोई बात ही नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और, दूसरा अगला क्वेश्चन और देखिए अगला क्वेश्चन, मधु होता है, मधु होता है कैसा है, अम्लीय, क्षारीय, माध्यम, ताज़ा, ये देखिए। चलिए इसी तरह क्वेश्चन हम आपको बताते हुए, अब से बहुत क्वेश्चन है, पहले आप पका लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दोस्तों, बीटी जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, इन चारों में से देखिए दो क्वेश्चन, बीटी जीव, ठीक है, जिसके जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, देखिए चारों ऑप्शन में से देखिए हैं, प्रतिजैविक का मुक्त प्राप्त किया जाता है। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से लिखिए, 1 और 2 इसको भी लिख लीजिए। अब आप बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करने में कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे अच्छे कोई हो ही नहीं सकता, आप मेरे वीडियो को देखें, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। चलिए।